मैंने अपनी जन्म कुंडली बनवाई। जन्म कुंडली के अंदर मेरा पंडित जी ने लिखा कि नाम मनोज, गोत्र दूहन, जाति जाट, वर्ण शूद्र, गण राक्षस। तो हम लोगों को तो इस रिलीजन ने केवल इस्तेमाल किया, हमें राक्षस कहा, हमें शूद्र कहा। 4.25 साल में जेल में भी रहा। तो वहाँ मुझे समझ में आया कि यार जो गवर्नमेंट है वो तो हिंदुओं की सरकार है। ये बात मेरे जहन में आई और वहाँ मैंने गुरु नानक देव जी के फलसफे को पढ़ना और समझना शुरू किया। तो मेरे ऊपर 2 केसेस में देशद्रोह की धाराएं लगाई गई। तो मुझे इन्होंने बना दिया था कि ही इज़ द मेन कॉन्स्पिरेटर बिहाइंड द जाट रिजर्वेशन स्टिर। ये लोग लड़वाने वाले लोग हैं और सिक्खी जो है वो जोड़ने वाला धर्म है। हम लोग केवल ऑर्गेनाइज्ड वे में केवल सिक्खी का प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं और इनवाइट कर रहे हैं कि भाई देखो हम लोग सिक्खी में आए हैं तो आप भी सिक्खी में आइए। दर्शकों तुसी देख रहे हो पंजाब न्यूज़ ते मैं हरजीत कौर, जिथे तुहानू पता कि लगातार दिल्ली दियां बरूहां ते किसान डटे हुए ने। तां अज तुहानू एक ऐसी शख्सियत नाल मिलावांगे क्योंकि असी भी मिल के बहुत खुश होए हां। इस किसानी अंदोलन च बड़ियां इदां दियां रूहां मिल जांदियां ने जिहड़ियां कि सिੱਖੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। इस किसानी अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ प्रचार प्रसार करदियां ने ते कई किताबां भी लिखदियां ने। साडे नाल एक एडवोकेट ने मनोज दहियन जिहड़े कि हरियाणे दे रहण वाले ने, जाट आरक्षण भी कीता ते हुण भी बड़े लंबा समा जेल कट के आए ने। तो तुहानू दस दईए कि जिहड़े मनोज दहियन ने हुण सिੱਖੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ने ते सब तो वड्डी गल है कि अज उन्हां दे जिहड़े दोस्त हैगे आ ਉਹ भी नाल डट के किसानी अंदोलन च आए ने। तो अगे भी उन्हां दा कहना कि सिੱਖੀ दा प्रचार करते रवांगे। तो विसाखी ते भी जिहड़ा अमृतपान करन दी उन्होंने गल कीती आ, वो भी असी इन्हां नाल जरूर मिल के सांझी करांगे। सब तो पहला स्वागत करदे इन्हां दा पंजाब न्यूज़ ते। वाहिगुरू जी की फतेह। मनोज जी पहला तो असी तुहाडा बहुत स्वागत करते हैं क्योंकि तुसी इस लिबास दे विच आए हो। एक ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि मनोज तो मनोज सिंह बनना तुसी तो किद्दां लगदा कि अज सिੱਖੀ ਨੂੰ समझिया, एक पता लगा कि हाँ सिੱਖੀ हुंदी की है? देखो जी, सिक्खी में आने के बाद ऐसा लगा कि जैसे भार उतर गया हो। जी। जैसे सिक्खी में जब नहीं थे तो सिर पे एक भार था, एक जो है भार, एक अजीब सा भार हम लोग महसूस करते थे क्योंकि जो हिंदुइज्म है ये केवल 3% लोगों द्वारा संचालित एक रिलीजन है। इसमें केवल जो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं केवल उनको ही फ़ायदा होता है। तो इस धर्म के अंदर हम लोग घुटन महसूस करते थे क्योंकि यहाँ हम लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं। हम लोगों को शूद्र माना गया, जाट कम्युनिटी को शूद्र माना गया। मैंने अपनी जन्म कुंडली बनवाई। जन्म कुंडली के अंदर मेरा पंडित जी ने लिखा कि नाम मनोज, गोत्र दूहन, जाति जाट, वर्ण शूद्र, गण राक्षस। तो हम लोगों को तो इस रिलीजन ने केवल इस्तेमाल किया, हमें राक्षस कहा, हमें शूद्र कहा। तो और मुझे जो है जाट रिजर्वेशन मूवमेंट जो चली थी हरियाणा में 2016 में, उसमें मुझे 6 झूठे केसेस में इम्प्लिकेट करके गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया था। तो 4.25 साल में जेल में भी रहा। तो वहाँ मुझे समझ में आया कि यार जो गवर्नमेंट है वो तो हिंदुओं की सरकार है, वो मुसलमानों की सरकार नहीं है, वो ईसाइयों की सरकार नहीं है, वो सिखों की सरकार नहीं है, वो हिंदुओं की सरकार है। तो या तो ये लोग हमें हिंदू नहीं मानते, ये लोग हकीकत में हमें हिंदू नहीं मानते। ये जेल में जाने के बाद ये बात मेरे जहन में आई और वहाँ मैंने गुरु नानक देव जी के फलसफे को पढ़ना और समझना शुरू किया। तो जब मैंने गुरु नानक देव जी के फलसफे को पढ़ना समझना शुरू किया तो मुझे वहाँ समझ में आया कि अगर इस दुनिया में सही मायने में कोई धर्म है जो मनुष्यता की सेवा करता है तो वो सिख धर्म ही है। और सिख धर्म में आने के बाद ही हम लोग इन शक्तियों का जो इस मुल्क को गुलाम बना रही हैं, इनका हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मुकाबला कर सकते हैं। तो यही समझकर मैं सिक्खी में आया। वापसी कब हुई जेल से? मेरी वापसी हुई जेल से नवंबर 2019 में। क्या आरोप लगाए थे, कौन सी धाराएं लगाई थी, क्या पर्चे आप पर दर्ज किए थे जब आप जेल में? देखिए जी, सीधा सिद्धांत है कि जो भी इस देश के अंदर क्रांतिकारी शक्तियाँ
मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ काम करेंगी उनके ऊपर सबसे पहली जो धारा लगाई जाएगी वो देशद्रोह की धारा लगाई जाएगी। तो मेरे ऊपर 2 केसेस में देशद्रोह की धाराएं लगाई गई। आगजनी की मेरे ऊपर थे वित्त मंत्री हरियाणा कैप्टन अभिमन्यु की कोठी को जलाने का मुकदमा, सर्किट हाउस फूकने का मुकदमा, भड़काऊ भाषण देने के मुकदमे, रोड जाम हाईवे जाम करने के केसेस। तो ये झूठे केसेस मेरे ऊपर इन्होंने लगाए। और जो सबसे बड़ी धारा जो है हाँ तब मुझ पे ये लगे थे फरवरी 2016 के अंदर हरियाणा में। तो मुझे इन्होंने जो है ये बना दिया था कि ही इज़ द मेन कॉन्स्पिरेटर बिहाइंड द जाट रिजर्वेशन स्टिर इन 2016। तो ये मेरे ऊपर इन्होंने केसेस लगाए। तो ये जो सबसे बड़ी धाराएं ये किसी के ऊपर भी आम धाराएं हो गई हैं अब तो ये कि भाई कोई भी इनके खिलाफ काम करेगा देशद्रोह की धारा ये चस्पा देंगे। तो मेरे ऊपर भी देशद्रोह की धाराएं इन्होंने लगाई। सर हम आप भी देख रहे हैं कि आप पे ऊपर देशद्रोह की धारा लगा दी, लेकिन अब भी कई नौजवानों पे एनआई के जो नोटिस भेज के उनको तशद्दुद किया जाता है। यहाँ की तक उठा के तशद्दुद किया, फिर छोड़ दिया, फिर लेके चले जाए। क्या लगता है कि इतनी उन्हों की जैसे कह सकते हैं कि किसानी आंदोलन को फेल करने के लिए या ऐसे नौजवानों को ख़त्म करने के लिए ये साजिशें जो चल रही है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं जो किसान आगू हैं उनको मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे भाई जेलों के अंदर बंद हैं, चाहे दीप सिद्धू जी हों या और हमारे जो साथी जेलों के अंदर बंद हैं, प्रायोरिटी बेस के ऊपर उनकी रिहाई के मुद्दे को हम लोग अपने एजेंडे में लें, क्योंकि अदरवाइज़ ये चीज़ें यूं ही डिले होती जाएंगी, ये चीज़ें यूं ही आगे से आगे बढ़ती चली जाएंगी। और वो जो नौजवान जेलों के अंदर बंद हैं, मैं चूंकि जेल में रहा हूं तो मैं उनका दर्द समझ सकता हूं। वो किस तरीके से बेबसी जेल के अंदर महसूस करते हैं, इस दर्द को हम लोग समझते हैं, इस दर्द को हम लोग जानते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि किसान आगुओं को, जो किसान लीडरशिप है, उनको प्रायोरिटी बेस के ऊपर जो है इस चीज़ को एजेंडे पर लेना चाहिए कि भाई सबसे पहले हमारे जो नौजवान भाई जेलों के अंदर बंद हैं वो बाहर आएं। अदरवाइज गवर्नमेंट की यही स्ट्रेटजी है, यही गवर्नमेंट की टैक्टिक्स है कि नौजवानों को जेल में बंद करते जाएं और जो है ये डर का माहौल, भय का माहौल क्रिएट करते जाएं। हालांकि हम लोग सिख नौजवान, हरियाणा के नौजवान घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग किसी भी मुसीबत को पार करने की ताकत रखते हैं। सरकार घबराई हुई है, सरकार घबराएगी, हम लोग घबराने वाले नहीं हैं, ये भी पक्की बात है। और इस मूवमेंट को चूंकि खुद गुरु नानक देव जी महाराज इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट हम लोग जीतेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी जो नौजवान हमारे जेलों के अंदर बंद हैं उनको बाहर आना चाहिए और ये एजेंडा जो है हमारे किसान आगुओं को लेकर चलना चाहिए। आप हिंदू से सिख धर्म में गए हैं, आपने बुक्स भी लिखी है ना, तो समाज कैसे देखता, परिवार आपको कैसे देखता, मतलब कि एग्री है या नहीं एग्री? देखिए जी, मेरे फादर ने मुझे कहा कि बेटा जो काम तुमको बहुत पहले करना चाहिए था ना, वो काम तुमने बहुत लेट किया है। हमारा गोत्र है दूहन गोत्र, हमारी खाप की पंचायत भी हुई, उसमें भी मैंने कहा कि भाई मैं सिक्खी में आ गया हूँ और ये हमारा अपना धर्म है। तो सभी ने, जितने उसके अंदर हमारी दूहन खाप के जो डेलीगेट्स आए हुए थे, सभी ने तालियां बजाकर जो है मेरी इस बात का इस्तकबाल किया, मेरी इस बात का स्वागत किया। और हमारी जो कम्युनिटी है हरियाणा के अंदर, जाट कम्युनिटी, वो कम्युनिटी ने भी इस बात का हमारी ने स्वागत किया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये तो केवल पॉलिटिक्स की वजह से हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर इन लोगों ने एक भेद, एक डिवीज़न पैदा कर दिया था। अदरवाइज सिक्खी जो है वो हरियाणा के लोगों का मूल धर्म है। तो लड़ाया है हमें जाति के नाम पर लड़ाया है, हमें कभी अबोहर फाजिलका के मुद्दे पर लड़ाया है, कभी हमें एसवाईएल के मुद्दे पर लड़ाया है। इन लोगों का काम केवल लड़वाने का है। ये लोग लड़वाने वाले लोग हैं और सिक्खी जो है वो जोड़ने वाला धर्म है। आप देखिए, लंगर में जो है हम लोग इकट्ठा एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, हम लोग जोड़ों की सेवा कर रहे हैं। ये मॉडल केवल सिक्खी में ही है और इस मॉडल को गुरुओं ने जो है त्याग करके, कुर्बानियाँ करके इस मॉडल को खड़ा किया है। जात पात को ख़त्म करने का मॉडल, मनुष्यता को जो है तवज्जो देने का मॉडल। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारा तो स्वागत हुआ हरियाणा में। हम लोगों
को तो हमारे गांव ने, हमारे गुहांड ने, हमारे जो है हमारी कम्युनिटी के लोगों ने इस चीज़ को अच्छा ही माना, और हमारे परिवार ने भी इस चीज़ को अच्छा माना है कि हम लोग सिक्खी में आए हैं। सिक्खी में हम लोग भटक गए थे बीच में, हम लोग बीच में भटक कर हम लोग ब्राह्मणवादी हिंदूवादी धर्म में चले गए थे। अदरवाइज तो हमारा जो मूल धर्म है, हमने घर वापसी की है, धर्म परिवर्तन नहीं किया हमने घर वापसी की है। सो आपके साथ आपके दोस्त भी हैं, क्या आपको पूरा समर्थन दे रहे हैं? नहीं, ये तो खुद सिख बन गए हैं। आप देखेंगे कि इन्होंने मूछ दाढ़ी रखनी, केश रखने इन्होंने शुरू कर दिए हैं। दस्तार बांधने की अभी प्रैक्टिस नहीं है, वो प्रैक्टिस भी हमारी हो जाएगी, लेकिन इन्होंने आप देखेंगे कि मूछ दाढ़ी केश रखना शुरू कर रखा है। तो हमारे तो जितने साथी हैं उन्होंने भी सिक्खी में जो है वो आ चुके हैं और आ रहे हैं। ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ कि हिंदू ही सिख हैगा, है ना। मेरे में और कुलजीत भाई में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ही हमारा ब्लड है। बस भेद जो पॉलिटिशियंस ने पैदा कर दिया था, वो भेद अब किसान इस मोर्चे की वजह से वो ख़त्म हो चुका है और सारा भाईचारा अब जो है दोबारा से इकट्ठा हो चुका है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ कि हिंदू ही सिख बनता आ रहा? देखिए जी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी सिंह थे और दादाजी भी थे सिंह थे, परदादाजी भी सिंह थे। लेकिन क्या हुआ, सांस्कृतिक जो संक्रमण हुआ ब्राह्मणवादी शक्तियों का, उसकी वजह से कुमार हो गए थे। लेकिन जैसे ये किसान आंदोलन चला, इससे जैसे टीकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ में मैं स्टार्टिंग से किसान आंदोलन में भाग ले रहा हूँ और दूसरा मनोज भाई के संपर्क में आया, तो हमने सिक्खी को नज़दीक से समझा, नज़दीक से देखा, तो महसूस किया कि ये तो हमारा मूल धर्म है और हमारा ही धर्म है ये, इसलिए हमने घर वापसी की और हम सिंह बन गए। आपको क्या लगता है, घर वापसी करके अच्छा लग रहा है? जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। घर वापसी करके किसी अच्छा नहीं लगता। कोई मान ले भटक जाए तो अपने हरियाणा में तो कहते हैं सुबह का बुल्ला शाम को घर वापस आ जाए तो वो भटका हुआ नहीं कहा जाता। तो हम तो भटके हुए थे, हम वापस आ गए तो शायद हमें भटका हुआ ना कहा जाए। आप सिक्खी घर वापसी किया, सिक्खी के धर्म में वापस आए हैं, तो क्या लगता है कि सिक्खी के कॉन्सेप्ट को भी अपने समझा, पता किया कि क्या है ये सिक्खी? हाँ, सिक्खी को समझा। हम मनोज भाई के जब टच में आए, मनोज भाई की जब विचारधारा हमने देखी और समझा, टच में आए, तो मनोज भाई के कई विचार थे, उनमें से 3-4 तो अति महत्वपूर्ण विचार थे जो हम साझा करते आ रहे हैं। एक तो ये विचार था कि मूल रूप से कुदरत ने हमें सुंदर बनाया जैसी हमारी व्यवस्था है, लेकिन हम उसके साथ अगर छेड़छाड़ करते हैं तो हम खुद बदसूरत हो जाते हैं। उसका उदाहरण मनोज भाई ने, हम एक शादी में गए हुए थे तो जैसे दिया, तो उसी दिन मैंने प्रण कर लिया था कि मैं केस कत्ल और नहीं कराऊंगा, क्योंकि मनोज भाई ने बताया जैसे मोर और मोरनी में मोर सुंदर होता है, अगर मोर के पंख निकाल लिए जाएं तो मोरनी के बदसूरत लगेगा। और बिल्ली और बेलाऊ के बाल होते हैं और जब उसके बाल निकाल दिए जाएं तो बेलाऊ जैसे गुस्से में आता, तेज में आता, तो पूरी बॉडी को जैसे गुस्सा करता तो वो फूल जाती है, उसके जो रोम है वो खड़े हो जाते हैं। अगर उसके बाल निकाल दिए जाएं तो बिल्ली जी बदसूरत लगेगा। इसी प्रकार मोर मोरनी, बिल्ली बेलाऊ, शेर शेरनी। शेर की बात हाँ, तो आपको लगता होगा कि एक सिख को भी शेर की पदवी दी गया, सिंह जो बोलते हैं वो सिंह शेर। हाँ, इसी प्रकार मनोज भाई ने जब बताया शेर, बब्बर शेर और शेरनी, बब्बर शेर की अगर हम कटिंग कर दें तो शेरनी से बद्दर लगेगा। और जब हमें कुदरत ने सिंह बनाया है, हमारे गुरुओं ने हमें सिंह की उपाधि दी है, तो हम क्यों उस उपाधि को नकार के और ऐसे अपना स्वरूप ले आए कि हम बदर लगने लगे। तो इस कारण मैंने ये सोचा कि मैं केस कत्ल नहीं कराऊंगा। सर, आपको क्या लगता है, जैसे इन्होंने बोला कि सिख धर्म ऐसा धर्म है कि हम अगर कुदरत के साथ खिलवाड़ ना करें तो हम सिख बनते हैं, यही मानते हो आप भी? तो सिख का एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हम सिख बन गए तो हम प्रचार प्रसार भी करते हैं। आप मानते हो कि अगर मैं सिख बन जाता तो मैं और भी 4 लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझाऊंगा? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो